हेलो नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों का एक ही डाउट चल रहा है भाई, इतने दिनों से जब से एग्ज़ाम हुआ है कि जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने तक रह सकती है। भाई कोई तो बता रहा है 240, कोई बता रहा है 260। भाई तो 240 तो एवरेज स्कोर बता रहा है वो कौन? आरडब्ल्यू वाले। तो भाई अब आरडब्ल्यू वालों की भी कट ऑफ आ चुकी है और हमने भी आपसे बोला था कि आरडब्ल्यू की जब कट ऑफ वीडियो आ जाएगी, कट ऑफ वीडियो तो नहीं, उन्होंने जो है डेटा, वो है डेटा अपना दिखाया है। और उसके हिसाब से अब कुछ लोग तो भाई मार्केट में ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि अपना बैच निकाला है इसलिए उन्होंने जो है कट ऑफ का जो डेटा है वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। लेकिन दोस्तों ऐसा तो मुझे तो अपने हिसाब से कुछ लगता नहीं है। डेटा तो जो भी ऑफिशियल आया होगा उनके पास में, मेरे हिसाब से उन्होंने वही शो किया है। और डब्ल्यू की जो मतलब डाटा है वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो डाटा के अनुसार कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आसान है। और भाई कुछ लोग अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि अंकित भाटी सरों ने जो कट ऑफ है वो 260 के पार लगा दिया, 270 के पार लगा दी। अब भाई हमने भी उनका डेटा जो है एनालिसिस किया है और उसके बाद में हमने जो मतलब कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं हम उसके हिसाब से आपके लिए कट ऑफ लेकर के आए हैं। देखिए यूआर में जो आपकी वैकेंसी है भाई 11,295 वैकेंसी है मेल के लिए, ठीक है। ओबीसी में 7,610 वैकेंसी है मेल के लिए। ईडब्ल्यूएस में 2,818 वैकेंसी है मेल के लिए। और एससी में अगर बात करें तो 5,917 वैकेंसी है मेल के लिए। और एसटी की जो वैकेंसी है वो 551 है मेल के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं। देखिए भाई इन्होंने जो आरडब्ल्यू वालों ने जो डेटा दिया है हमारे लिए उसके हिसाब से कौन सी शिफ्ट आसान है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई यही शिफ्ट ऑफिशियली जो है हार्ड और इजी निकलेंगी, लेकिन भाई जो डेटा उन्होंने दिया है और लगभग ये 3 से 4 प्लेटफॉर्म ने जो गूगल फॉर्म का डेटा लिया है उसके हिसाब से जो शिफ्ट आसान है और जो हार्ड है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों उसके हिसाब से 8 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें लगभग 12 से 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस हैं। और 8 की सेकंड में ये बता रहे हैं कि -1 से 2 नंबर भी हो सकता है या फिर मतलब बढ़ेंगे नहीं, ऐसा कहना है इनका, ठीक है। और 9 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें ये बता रहे हैं कि उसमें भी कोई भी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड नहीं होने हैं, 1 से 2 नंबर घट सकता है, इनका कहना ये है। अब देखो दोस्तों मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, घटने वाला नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होता है भाई। एसएससी में ज़रूर घटने वाला जो नॉर्मलाइजेशन है वो होता है, लेकिन यूपी पुलिस में मैंने पिछली 2 भर्ती देखी हैं और पिछली बार मैं फाइनल मेरिट आउट भी हुआ था तो मैंने भाई देखा है इसमें कोई ऐसे मतलब फाइनल जो नंबर है वो नेगेटिव में नहीं बनते हैं कभी भी, है ना। नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो मार्क्स घट जाएंगे क्या। तो आपके मार्क्स जो है नहीं घटेंगे, अगर घटेंगे भी तो 0 पॉइंट ऐसे करके कुछ कम होंगे, इतने ज़्यादा 1 से 2 नंबर नहीं घटेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 9 की फर्स्ट में। तो 9 की फर्स्ट में भाई 1 से 2 नंबर या तो बढ़ेगा आपका या फिर एक भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 9 की सेकंड में 10 से 11 नंबर बताए हैं। 10 की फर्स्ट में बता रहे हैं 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है और 10 की सेकंड में जो है 3 से 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। जय हिंद साथियों, आपने आरडब्ल्यू वालों की तो वीडियो देख ली होगी। उन्होंने डेटा एनालिसिस कराया है तो उन्होंने भाई एवरेज स्कोर तो बहुत तान दिया भाई, हमें भी 235 की लगने लगा है अब भी। भाई 235 उन्होंने एवरेज स्कोर टांगा है, तो उस हिसाब से तो भाई अब लगता है कि 260 पार जाएगी। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होगा यार, इतना वो नहीं है कि पेपर इतना भी दम नहीं था कि 260 270 चले जाए। हाँ मानते हैं हम 250 के लगभग तो भाई रहनी है कट ऑफ। और आप जिसके भी 250 बन रहे हैं वो भाई अपनी रनिंग की तैयारी करे। और भाई इसमें खेला होगा नॉर्मलाइजेशन का। तो भाई बात करें, अगर देखो एक चैनल है मुदित जीएस स्टडी के नाम से, इन्होंने भी जो गूगल फॉर्म का डेटा जो है लिया था और इनके हिसाब से जो कट ऑफ है वो इन्होंने बताई थी। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो कट ऑफ लगाई है यूआर की वो लगाई है 244 से और 48 के आसपास में, पीएसी की, है ना, कि मतलब इतने पे जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई इनके हिसाब से जो शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो 235 है 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का, 8 जून की सेकंड का 243 आ रहा है और 9 जून की फर्स्ट का 241 नंबर आ रहा है, 9 जून की सेकंड का 236 नंबर एवरेज निकल के आ रहा है। वहीं बात करें तो 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एवरेज है वो 239 निकल के आ रहा है और 10 जून की शिफ्ट सेकंड वो जो है उसका 241.45 निकल के आ रहा है। और इसमें जो लगभग बच्चों ने डेटा दिया सभी 6 शिफ्ट में, वो लगभग समान बच्चों ने डेटा दिया है, लगभग 3-3 हज़ार के आसपास बच्चों ने इनमें डेटा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें, देखो दोस्तों जो अंकित भाटी सर ने जो एवरेज स्कोर बताया है कि यूआर का जो एवरेज स्कोर बन रहा है उनके हिसाब से तो वो 234 बन रहा है, जिसमें कैंडिडेट का जो डेटा है वो 6018 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उनके पास जो डेटा है वो ओबीसी के बच्चों का है। ओबीसी के बच्चों का जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 237.21 बन रहा है, जिसमें 35,910 बच्चे हैं। अब देखो दोस्तों आप ना इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो
कि जो टोटल वैकेंसी है वो हमने आपको शुरुआत में बताई कि जनरल की जो वैकेंसी है 11,295 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हिसाब से अगर हम देखें 11,295 वैकेंसी के हिसाब से, तो हमारी देखो ओवरऑल 6 शिफ्ट हुई हैं, 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप 2000 के हिसाब से भी प्रत्येक शिफ्ट में जनरल के बच्चों का सिलेक्शन कराओ होगा, जो कि होना है, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट से लगभग 2000 बच्चे जो है सेलेक्ट किए जाएंगे फाइनल रूप से जनरल में। ठीक है, तो 2-2 हज़ार बच्चे सेलेक्ट किए जाने। अब यार आप एक अंदाज़ा अपने हिसाब से खुद लगाओ कि क्या मतलब जो है 125 प्लस क्वेश्चन वाले क्या 2000 भी कैंडिडेट पर शिफ्ट में नहीं मिलेंगे? तो यार अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिलेंगे तो भाई आप किसी भ्रम में जी रहे हो। मैं सही बता दूं, 128 से 130 के अराउंड भी आपको लगभग 1000 से 1500 बच्चे आराम से मिल जाएंगे भाई, क्योंकि पेपर में भाई इतना पेपर हार्ड नहीं था। ठीक है, हार्ड था, हमने भी पेपर दिया है। हालांकि भाई मेरा 9 जून के सेकंड में था, मेरे 122 क्वेश्चन रह गए, पर मैं अपने हिसाब से मानता हूँ कि मेरा जो स्कोर है वो कम रह गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्कोर बढ़िया आता था लेकिन वहाँ पे कम रह गया किसी कारणवश। और भाई ने जहाँ यहाँ पे जितना अच्छा परफॉर्मेंस करते थे उस हिसाब से इनके नंबर ठीक आए हैं। 9 जून की इनकी फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारी में नॉर्मलाइजेशन भी बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं, मुझे भरोसा नहीं है नॉर्मलाइजेशन पे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो फाइनल कट ऑफ के लिए। ठीक है, अगर आपके मार्क्स, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके यूआर में अगर 125 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं तो भाई आराम से फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। अगर आपके ओबीसी में 123 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हो 122 से 123 पे। और वहीं बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी भाई जिसके 120 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं वो आराम से फिजिकल की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें एससी और एसटी के कैंडिडेट की, तो एससी की भाई कट ऑफ जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे तो एससी की भाई वैकेंसी भी अगर देखें तो एससी की वैकेंसी भी 5,917 वैकेंसी है, तो एससी की कट ऑफ भी मतलब ज़्यादा हाईफाई नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। 240 के नीचे ही इसकी एससी की कट ऑफ रहेगी, लगभग 235 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, 230 से 35 के आसपास। ठीक है, और एसटी की 551 वैकेंसी हैं, तो भाई उस हिसाब से मुझे लगता है 220 से 225 मार्क्स इसकी एसटी की भी कैंडिडेट की कट ऑफ जो रह सकती है दोस्तों। तो अब दोस्तों जो भी आपका स्कोर है भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी शिफ्ट के हिसाब, मतलब शिफ्ट के साथ और कैटेगरी के साथ में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपका इतना स्कोर है। और भाई जो भी रियल स्कोर हो यार प्लीज़ वही बताना, जो भी आपका ओएमआर से आपने काउंट किया हो, जो स्कोर बना हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और ज़्यादातर हमारे पास में जो कमेंट आ रहे हैं वो भाई 120 से 125 के आसपास जिनके मार्क्स हैं उन्हीं के ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं। और भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं भाई, वीडियो एडिटिंग में भी टाइम लगता है, तो उस हिसाब से यार आप लोग सब्सक्राइब वगैरह सपोर्ट वगैरह आपका कुछ भी नहीं मिल रहा है। उल्टे आप जो है डिसलाइक्स, आप में से लगभग 25 से 30 लोग तो ऐसे हैं जो डिसलाइक करके जाते हैं। तो भाई ऐसा मत करो भाई सपोर्ट करना है तो करो यार, पर कम से कम डिसलाइक तो मत करो यार। लाइक भी नहीं करते हो तो डिसलाइक कर जाते हो, बताओ आप, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है यार। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं यार, और कुछ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए अपनी पढ़ाई में, इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, सब्सक्राइब करना है तो कर लेना भाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद।